हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अलीबाबा की तरह ही एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज हम वर्डप्रेस की मदद से ये सारा कुछ करने वाले हैं। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो ज़रूर देख लें कि किस तरीके से आप फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। अलग अलग वेबसाइटों के बारे में मैंने बताया था जहाँ से आप फ्री होस्टिंग और एक डोमेन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उनका अगर मैं डेमो की बात करूँ तो ये देखिए, एक वेबसाइट पहले से डिज़ाइन की हुई है। तो आप इस तरीके से एक मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, ये पूरी किस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी। अगर हम बात करें, कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो किस तरीके से कर सकता है, पेमेंट गेटवे किस तरीके से लगा सकता है, और ये सारा कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन को हमारी वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसको किस तरीके से हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही कंप्लीट जो प्रोसेस है वो तैयार कर सकते हैं। तो लाइक मान लीजिए यहाँ से कोई बंदा अपने किसी प्रोडक्ट को कार्ट में किस तरीके से ऐड कर सकता है, जैसे कि नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइटों पे होता है, उसी तरीके से कार्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट को ऐड करके उसको परचेज कर सकते हैं। और बिना थर्ड पार्टी के आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर ही उसकी पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ये आपका कार्ट पैनल रहेगा और ये हमारा पूरा वेबसाइट जो है उसका डिज़ाइन रहने वाला है। किस तरीके से कोई भी पर्सन जो है वो अपने डिटेल्स डाल करके अपना ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली ऑर्डर कर सकता है। अदरवाइज इस वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ये अगर आप चाहें तो परचेज करके होस्टिंग, अगर मैं बात करूँ होस्टिंगल जैसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहाँ से आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आप सीख रहे हैं और बेसिकली आप पहली बार ये कर रहे हैं तो पहले आप फ्री होस्टिंग का यूज़ लेकर के अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो है वो सीख लें, उसके बाद में होस्टिंग ले तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ये काम करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप होस्टिंग लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा होस्टिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। और अगर मैं बात करूँ होस्टिंग की तो देखिए, फ्री होस्टिंग के अंदर इन्फिनिटी फ्री के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आप इन्फिनिटी फ्री के ज़रिए सारा कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पर्सन जब अपनी कंप्लीट डिटेल्स डाल देता है, इसके अलावा अकाउंट क्रिएट कर सकता है, कोई भी पर्सन अपना न्यू रजिस्टर कर सकता है और लॉगिन करने के बाद में सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे देखिए वो पेमेंट किस तरीके से कर पाएगा, और यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। पेपॉल भी आपको मिल जाएगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑप्शन मिल जाएगा, यूपीआई का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अदरवाइज हम बात करें यूपीआई की तो वो किस तरीके से कर पाएगा तो आप यहाँ से प्रोसेस करेंगे तो यूपीआई के ज़रिए भी कर सकते हैं इजीली। तो वो सारी चीज़ें भी कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट से इजीली कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर पाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट है जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं। हम हूबहू नहीं करेंगे, बट हम डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी वेबसाइट का। तो इन्फिनिटी फ्री पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है, और साइन अप करने के बाद में आपको जस्ट लॉगिन करना है। और जो भी डोमेन नेम आपको लेना है, जो होस्टिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उस तरीके से आपको इन्फिनिटी फ्री पे होस्टिंग ले लेनी है। फ्री की आपको एक फ्री डोमेन मिल जाएगा और उसी के ज़रिए हम ये सारा कुछ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं साइन इन कर लेता हूँ यहाँ से अपने अकाउंट को, और जो हमने डोमेन लिया था ई कॉमर्स का तो वो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए, ये हमारा अकाउंट है और यहाँ पर हमने 2 होस्टिंग ली हुई है। तो जो हमने होस्टिंग ली थी ई कॉमर्स की वो ये है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी वेबसाइट होने वाली है, ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे मैनेज करने के बाद में डायरेक्ट हम पहुँच जाएंगे अपने कंट्रोल पैनल पर, और यहाँ से आप फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल, जहाँ पर भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो चलिए हम कंट्रोल पैनल पे चल पड़ते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है, सी पैनल है। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, जो भी होस्टिंग आप लेना चाहते हैं, जैसे वर्डप्रेस या फिर एसक्यूएल, या फिर आप जो भी होस्टिंग यूज़ लेना चाहते हैं वो यहाँ कर सकते हैं। या देखिए, इंस्टॉलेशन में एक है पहले से वर्डप्रेस मैंने कर रखी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस जो है पहले से इंस्टॉल है। अगर आपको ये इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप हमारा पिछला वीडियो देखें, तो इसको हम कर लेते हैं ओपन न्यू टैब में, और देख लेते हैं हमारी जो वेबसाइट है किस तरीके की दिखेगी, और हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन जो स्टार्टिंग में हम वेबसाइट लेते हैं तो किस तरीके की हमें मिलती है। तो ये हमारी वेबसाइट है, एक सिंपल सी वेबसाइट हमें शो हो रही है, बहुत ही भद्दी सी लग रही है। अब हम इस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल हूबहू जो हमारी डेमो वेबसाइट है उसकी तरह। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर लेंगे, अगर आपने सीख लिया तो काफ़ी है। तो ये हमारा
जो है एडमिन पैनल है हमारी वेबसाइट का, इसके ऊपर जाने के लिए आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल और /wp-admin आपको जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका एडमिन पैनल। और यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपके डालने हैं जो आपने होस्टिंग लेते समय और जब इंस्टॉलेशन किया वर्डप्रेस का तब आपने लिया होगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है वेबसाइट का, जहाँ से हम अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। अदरवाइज़ हम प्लगइन्स का यूज़ लेंगे, पेमेंट गेटवे, शिपिंग, सारे सिस्टम जो भी हैं वो सारा कुछ हम यहीं से करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रही है। अदरवाइज़ हमें इनमें से किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको सारी चीज़ें डिटेल्स मिलेंगी अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी वेबसाइट की, तो आपको देखिए मैं बताऊँ आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले स्क्रीन ऑप्शन पे जाके आपको ये सारे अनटिक कर देने, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अपने डैशबोर्ड को यहाँ से मैं खाली कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा डैशबोर्ड जो है बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। उसके बाद में हम बात करते हैं अलग अलग ऑप्शंस की। देखिए इसके अंदर जो ऑप्शंस है जैसे पेज का है या फिर हम बात करें होम का है, तो ये सारे ऑप्शन जैसे मीडिया का है, तो इनके ज़रिए आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करेंगे और इसी के ज़रिए हम सारा कुछ करेंगे। अभी देखिए हमारी वेबसाइट के अंदर कोई भी पेज नहीं दिखा रहा, सिर्फ एक नॉर्मल जो पेज है वो दिखा रहा है। इसके अलावा मीडिया अभी तक हमने कोई इंस्टॉल नहीं किया, कोई भी फ़ोटो वगैरह अपलोड नहीं किए। अदरवाइज़ अभी देखिए प्रोडक्ट जैसे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो यहाँ पर नहीं शो हो रहे। तो उसके लिए हम यूज़ लेंगे प्लगइन्स का और पेजेस का, किस तरीके से पेज क्रिएट होंगे। चाहे अगर हम बात करें चेकआउट पेज की, कार्ट पेज की, या फिर अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट पेज की, तो वो सारे कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो ये हैं हमारे अलग अलग सेशन। इसके अलावा आप कमेंट्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने, और अपीयरेंस में जाकर के आप अपनी वेबसाइट की थीम्स वगैरह जो हैं वो अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थीम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको जो थीम्स हैं वो ऑलरेडी आपको 3 या 4 थीम्स मिल जाएंगी। तो अभी चल रहा है 2021 और 2021 की जो अपडेटेड थीम है वो आपको यहाँ पर मिलती है। अदरवाइज़ आप बाकी के जो थीम्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज़ ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी वेबसाइट पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा और ये चीज़ें ज़रूरी भी है। अभी अगर हम थीम्स चेंज करें तो देखिए हमारी जो वेबसाइट है उसका पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। और थीम्स का मतलब तो सब लोग जानते हैं लगभग, थीम्स मतलब आपकी वेबसाइट को किस तरीके से शो करना है उसके लिए यूज़ होता है। तो बाकी की जो थीम्स हैं उसको आप यहाँ से कर सकते हैं डिलीट। तो इनको डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है वो चीज़ें मैं बता दूँ। और ये हमारी वेबसाइट है, इसकी थीम्स बिल्कुल अलग है। और हम थीम्स को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, तो जो भी थीम्स हैं उनको डिलीट कर लीजिए। क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से डिलीट कर लीजिए इन सभी थीम्स को। सिर्फ आपको एक सिंगल थीम रखनी है। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फ्री थीम्स का यूज़ हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन का यूज़ लेंगे, कोई भी पेड चीज़ जो है उसका यूज़ हम नहीं लेने वाले। क्योंकि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग या फिर इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। यही चीज़ें अगर आप सीखने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रुपए आपको लेने पड़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्लगइन्स की, प्लगइन्स हैं क्या, किस तरीके से काम करता है। प्लगइन्स आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपकी स्पीड्स और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आपकी वेबसाइट पर काम करते हैं प्लगइन के ज़रिए। या जैसे अगर मैं बात करूँ पेमेंट गेटवे की या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे काम जो है वो प्लगइन के ज़रिए किए जाते हैं। तो अभी हम प्लगइन्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लगइन्स हमें जो चाहिए होंगे वो इंस्टॉल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हमारी जो चीज़ें वो हम जानेंगे। ये देखिए जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हैं ऑटोमेटिकली वो प्लगइन्स के ज़रिए कर सकते हैं आप। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर अदरवाइज़ बाकी के ऑप्शंस की, तो प्लगइन्स को अभी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा प्लगइन्स के अंदर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कैटेगरीज वगैरह जो भी चीज़ें आपको तैयार करनी है वो। तो मेन जो चीज़ है उस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर आपको जाना है जर्नल के अंदर। और यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो टाइटल है और जो टॉपिक है या फिर जो आपकी कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया नहीं। यहाँ पर HTTP है, अगर आप फ्री होस्टिंग ले रहे हैं तो HTTP मिल रहा है, लगभग HTTPS का यूज़ ले तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ करना है, एनीवन कैन रजिस्टर, ये आपको चेक नहीं मिलेगा, इसको चेक कर देना है। और उसके बाद में आपका जो टाइम जोन है, जैसे इंडिया का जो टाइम जोन है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री से हैं तो वो टाइम जोन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इंडिया का टाइम है +5.30, तो ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में कर लेना है सेव। तो ये हमने यहाँ पे अपना जो
वेबसाइट का टाइटल और जो टॉपिक्स हैं वो सेव कर दिए। इसके बाद में आपको सेटिंग के अंदर जाना है, परमा लिंक के अंदर, और परमा लिंक के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो है प्लेन में मिलेगा या फिर आपको कोई और ऑप्शन चेक मिलेगा। आपको यहाँ पर करना है पोस्ट नेम। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो उस प्रोडक्ट के नेम के हिसाब से होंगी, अदरवाइज़ ये आपके एसईओ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आपको फिर से इसको सेव कर देना है। तो ये हमारी मेन सेटिंग्स है और ये आपको करना ज़रूरी भी है, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड बात करें या फिर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड बात करें तो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसके बाद में हमें जाना है डायरेक्टली डैशबोर्ड पर। तो ये हमारा मेन पेज है, होम पेज। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाना। टेक्निकल जो पार्ट है वो हम कवर करेंगे पहले, कि टेक्निकली किस तरीके से हम सारा कुछ करते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। डिज़ाइनिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो पहले प्रोडक्ट्स क्रिएट करना या फिर जो भी काम है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर हम बात करें जो हमारी थीम्स है, तो वोस्टिफाई जो थीम है वो हम यूज़ लेंगे। आपको जस्ट wostify.com आप कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको फ्री जो थीम है वो मिल जाएगी और काफ़ी बेटर ये थीम है और लाइट वेट ये थीम है। आप देख सकते हैं इसके बारे में सारा कुछ, और यहाँ से आपको इसको करना है डाउनलोड। अगर आप ईमेल डाल के करना चाहते हैं, ईमेल नहीं तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी ईमेल का यूज़ नहीं ले रहा, डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर लिया, अदरवाइज़ मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। बट यहाँ पे देखिए थैंक यू डाउनलोड नाउ आपको कर देना है। तो ये यहाँ से आपकी जो थीम है वो हो जाएगी डाउनलोड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमें एक वोस्टिफाई जो थीम है वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको जाना है अपीयरेंस में और थीम्स के अंदर, और आपको जो थीम्स है, ये जो थीम्स हमने डाउनलोड की है इसको हमें यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ऐड न्यू हमें यहाँ पे करना है। तो ऐड न्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर थीम्स अलग अलग मिल जाएंगी। तो इन थीम्स में से कोई भी यूज़ नहीं लेनी है और अपलोड थीम आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अपलोड थीम और चूज़ फाइल। तो जो थीम हमने यहाँ पर अपलोड की थी, डाउनलोड की थी, वो थीम हम यहाँ पे यूज़ लेनी है। तो वो थीम हमने डाउनलोड के अंदर सेव है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वोस्टिफाई ये थीम हमारी यहाँ पर है। तो इसमें से जो भी थीम हमने डाउनलोड की वो हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको कर लेता हूँ ओपन। इसके अलावा वोस्टिफाई के अलग अलग वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो ये उसके बाद में हमें कर देना है इंस्टॉल नाउ। तो ये हमारी जो थीम है ये हो जाएगी इंस्टॉल। टेक इट ए लिटिल बिट टाइम, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हो जाती है तो हमें सबसे पहले इस थीम को इंस्टॉल करने के बाद में कर देना है एक्टिवेट। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है एक्टिवेट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए एक्टिवेट। तो देन ये हमने यहाँ से कर दिया इस थीम को एक्टिवेट। तो हमारी जो ये थीम है ये हो जाएगी एक्टिवेट। और ये देखिए ये जो थीम है ये एक्टिवेट हो चुकी है हमारी वोस्टिफाई की। अब जो हमारी पुरानी जितनी भी थीम्स थी, मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ एक थीम आपको रखनी है जो आप अपनी वेबसाइट पे यूज़ लेंगे। तो इस थीम को हम कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ से ये जो थीम थी हमने कर दी है डिलीट। सिर्फ एक जो थीम है वोस्टिफाई की जो हमने डाउनलोड की थी वो थीम हमारी वेबसाइट पर अभी है। तो ये हमारी थीम है। अब बात करते हैं थीम के अलावा उसके बाद में प्लगइन्स की। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, प्लगइन्स किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए अभी कोई भी प्लगइन्स नहीं है, हमें ऐड न्यू करना है। जो भी प्लगइन हो उनको आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। उसके बाद में हमें सबसे पहले कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ लेने हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एलिमेंटर पेज बिल्डर। तो आपको जस्ट टाइप करना है एलिमेंटर। तो जैसे ही आप एलिमेंटर यहाँ पर लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है, वेबसाइट बिल्डर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आपको यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। अदरवाइज ऐड प्लगइन में अपलोड प्लगइन, अगर आपके पास में वैसे फाइल है जिप फाइल तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो सर्च हैं वही प्लगइन यूज़ लेने। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्लगइन है। इसी तरीके से हमें 3-4 और प्लगइन है जिनका हम यूज़ लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट प्लगइन है, ये इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद में हमें इसको एक्टिवेट नहीं करना है अभी, हम एक साथ में सभी को एक्टिवेट करेंगे। आप चाहें तो पहले एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं पहले इंस्टॉल एक्टिवेट करें तो एक्टिवेट कर लीजिए। एक्टिवेट करने के बाद में आपको ये इसका जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू
मेड, और इसको आप यहाँ से कंटिन्यू कर दें या फिर ऊपर से कट कर दें। तो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको। दैन कट करने के बाद में हम बात करते हैं बाकी के प्लगइन्स की। तो इसको अगर आप समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए एलिमेंटर का जो हमारे पास में एक्सेशन है यहाँ आ गया है डैशबोर्ड पे। उसके बाद में ऐड प्लगइन और उसके बाद में ऐड न्यू हमें करना है। ये प्लगइन हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो ऐड न्यू प्लगइन मैं कर लेता हूँ। उसके बाद में हम बात करते हैं टॉप मोस्ट जो प्लगइन जो ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज़ लिया जाता है, हू कॉमर्स। तो आपको जस्ट टाइप करना है हू कॉमर्स। आप जस्ट हू डालेंगे तो ही आपको ये मिल जाएगा। देखिए फेस्टी प्लगइन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लगइन है और हर मतलब लगभग वेबसाइटों में ये प्लगइन यूज किया जाता है। और इसको यहाँ से कर लीजिए इंस्टॉल। तो ये हमारा हू कॉमर्स प्लगइन हो गया जिसके ज़रिए हम सारा कुछ करने वाले हैं। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम जल्दी ही जान जाएंगे। इसको एक्टिवेट अभी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर अलग अलग वेरिएशन हैं तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कॉन्टैक्ट 7, आपको सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर कॉन्टैक्ट लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट का जो प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में वेरिएशन हमें करना है। जैसे मान लीजिए कोई टी शर्ट है वो अलग अलग कलर में है तो वो हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वेरिएशन आपको सर्च करना है यहाँ पर। तो आप जैसे ही वो सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो प्लगइन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा विश लिस्ट भी आप सर्च कर सकते हैं, विश लिस्ट भी हमें चाहिए। तो चलिए हम सर्च कर लेते हैं जितने भी प्लगइन्स हमें चाहिए। हमारे 2 प्लगइन्स हो चुके हैं, हू कॉमर्स हो चुका है, कॉन्टैक्ट 7 हो चुका है, एलिमेंटर भी हो चुका है, टोटल 3 हो गए। तो इसके बाद में चलिए यहाँ पर आई थिंक कोई मिस्टेक हुए तो वेरिएशन हम देख लेते हैं। इट मीन्स एक ही प्रोडक्ट अलग अलग कलर में अलग अलग साइज़ में अगर है आपके पास में तो आप उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए वेरिएशन जो प्लगइन है उसका हम यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वेरिएशन। और देखिए यहाँ पर हमें हू कॉमर्स का जो प्लगइन है वो मिल चुका है और इसी को आपको इंस्टॉल करना है। तो दैन मैं इसको कर लेता हूँ इंस्टॉल। तो ये हमारे मेन प्लगइन हो गए। इसके बाद में हमारा जो प्लगइन है वो हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें प्लगइन्स की, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं होम पेज के ऊपर की बात करें या फिर वैसे भी, तो वो सारी चीज़ें हमें प्लगइन के ज़रिए ही करने वाले हैं। इसके बाद में मेन जो हमारे प्लगइन्स है जैसे विश लिस्ट का होता है तो आपको डायरेक्ट विश लिस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए टीआई जो हू कॉमर्स का विश लिस्ट है वही प्लगइन इंस्टॉल करना है, फर्स्ट वाले का नहीं करना है। सेकंड जो प्लगइन है वो आपको इंस्टॉल करना है। तो ये जो प्लगइन है हमने कर लिया इंस्टॉल। तो हमारे जितने प्लगइन्स थे इंस्टॉल हो चुके हैं लगभग। उसके बाद में आपको प्लगइन पे जाना है और प्लगइन के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन के अंदर आप जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग प्लगइन्स हमें मिल चुके हैं और एक ही सिर्फ एक्टिवेट है, बाकी सब अभी तक सिर्फ इंस्टॉल है। तो इन सभी को चेक कर लीजिए आप यहाँ से ऊपर से और इसको एक्टिवेट कर लीजिए। और बल्क एक्शन मतलब एक साथ हम सारे करें और इसको अप्लाई कर लीजिए। तो जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हो जाएंगे इंस्टॉल। तो चलिए टेक इट ए लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे ही ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको ऊपर मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूँ स्टिफाई या ऐसे बहुत सारे आईटी के टीआई जो हमारा विश लिस्ट है उसके प्लगइन्स के, तो इन सब को अभी कुछ नहीं करना है हमें। तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है हमें। डायरेक्टली क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। और डैशबोर्ड के ऊपर जाने के बाद में हमारे जितने भी प्लगइन्स हैं उनको हम इंस्टॉल और सेटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास में जो टीआई हमारी विश लिस्ट है उससे रिलेटेड हमारा प्लगइन आया हुआ है, तो हमें इसको सेटअप करना है। तो ये सारे सेटअप किस तरीके से आप करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कर देना है सेटअप विजार्ड या फिर सेटअप कर लीजिए। इसके अलावा वो कॉमर्स का भी आपको यहाँ पर जो प्लगइन है उसका सेटअप मिला हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला जो हमारा नोटिफिकेशन है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ सेटअप। तो चलिए, तो ये जो हमारा विश लिस्ट का है वो हम कर लेते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हू कॉमर्स को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, ये प्लगइन्स क्यों ज़रूरी है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, लेट्स गो, और आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। कोई भी चीज़ हमें इसके अंदर चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर लीजिए। इसके अंदर दे रखा है कि विश लिस्ट का बटन कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑलरेडी इसके अंदर पहले से ही सब सही होती हैं, तो इनको छेड़े ना,
ये बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन की गई है। तो आफ्टर जैसे कार्ट बटन है उसके बाद में विश लिस्ट जो है वो आए, तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू करते रहना है यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर बहुत सारे आपको प्लगइन्स भी या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको रिकमेंडेड करेंगे, इसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं छेड़नी है, आपको जस्ट कंटिन्यू करते रहना है और इस प्लगइन को जो सेटअप है वो कम्प्लीटली हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू और उसके बाद में हम नीचे चलते हैं और कंटिन्यू। तो ये हमारा जो विश लिस्ट है वो रेडी हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। आप डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके रिटर्न टू डैशबोर्ड। तो ये हमारा विश लिस्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में मेन चीज़ है हू कॉमर्स। तो देखिए हू कॉमर्स एक मेन इंपॉर्टेंट प्लगइन होने वाला है हमारे पूरी वेबसाइट के अंदर। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप हू कॉमर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो हू कॉमर्स का विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको सबसे पहले अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं एक कोई भी रैंडम एड्रेस वो डाल देता हूँ हमारी वेबसाइट के लिए, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ से भी आप चला रहे हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल दें। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली दिल्ली या कहीं का भी डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डाल देता हूँ। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो फ़िलहाल मैं करूँगा यहाँ पर इंडिया दिल्ली। तो चलिए देख लेते हैं दिल्ली कहाँ पर, हरियाणा कर सकते हैं हम या फिर दिल्ली कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी स्टेट है जहाँ से भी आप ऑपरेट करेंगे अपनी वेबसाइट को तो वो यहाँ पर डाल दें। ये ज़रूरी नहीं कि आपका मान लीजिए आपका होम टाउन कहीं और है, करंट सिटी कहीं का भी डाल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में आपको जिप कोड वगैरह जितनी भी चीज़ें डालनी है उसके बाद में कंटिन्यू करना है। आपको ये चेकआउट नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना है। तो इसको चेकआउट नहीं करना है और कंटिन्यू कर देना और नो थैंक्स आपको करना है। यहाँ पर नो थैंक्स करना है हमें। ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आपकी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए। तो हमने नो थैंक्स कर दिया है। उसके बाद में नो थैंक्स करने के बाद में हमारे सामने जो ऑप्शन है कि आप किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जैसे फैशन है या फिर किस तरीके के हैं, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर फूड से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर फैशन और इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादातर कर लेता हूँ। उसके बाद में ये एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें सेलेक्ट नहीं करनी है। सिर्फ देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन, आपको फिजिकल प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके जो प्रोडक्ट हैं बिजनेस से रिलेटेड आपको डिटेल डालनी है, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, मतलब आप कितने प्रोडक्ट्स यूज़ लेना चाहते हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा या 1 से 10 कितने प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पर यूज लेंगे उनके बारे में है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नो कर देना है, अदरवाइज़ आप अपनी वेबसाइट को कहीं और भी यूज़ लेना या फिर पहले कहीं और यूज़ लेना। इसके बाद में आपको अलग अलग प्लगइन्स रिकमेंडेड करेगा, ये फेसबुक जैसी चीज़ें, शेयरिंग जैसी चीज़ें, इन सबको ऑफ़ कर लेना है। तो ऑफ़ करने के बाद में आपको कर लेना है कंटिन्यू। ये अलग अलग प्लगइन्स हैं जो गूगल एड्स जैसी चीज़ें उनके लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारा कुछ का उसके बाद में आपको अलग अलग थीम्स रिकमेंडेड करेगा, तो ये भी हमें नहीं करना। तो यहाँ पर कंटिन्यू विद माई थीम्स कर सकते हैं, जो हमारी थीम्स है उसी के साथ हम जो पूरा वर्क है वो करने वाले हैं। तो कंटिन्यू कर दीजिए, हमें थीम्स में कोई चेंजमेंट नहीं करना। और ये हमें एक नया जो प्लगइन है वो यूज़ लेने के लिए बोल रहा है, तो ये भी हमें नो थैंक्स कर लेना है। काफ़ी बेहतर प्लगइन है लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे के वीडियोज़ में हम इन प्लगइन्स के बारे में भी जानेंगे। तो फ़िलहाल हम कर लेते हैं इसको नो थैंक्स। तो ये जो हमारा हू कॉमर्स का जो सेटअप था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हमें और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है और इसको बस ये हो गया हमारा हू कॉमर्स का पूरा सेटअप। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर डालेंगे, किस तरीके से अपनी वेबसाइट तैयार होंगे। ये टेक्निकल चला हुआ है हमारा पोर्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिज़ाइनिंग का। तो पहले टेक्निकली सारी चीज़ें हम जानेंगे, किस तरीके से हम जीएसटी सिस्टम कर सकते हैं सारा कुछ। तो हू कॉमर्स में आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को, अगर आप एक कंट्री में सेल कर रहे हैं आपकी वेबसाइट्स के जरिए कोई भी प्रोडक्ट या फिर ऑल ओवर बहुत सारी कंट्री में, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिंगल कंट्री करूँगा कि हम कुछ स्पेसिफिक कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो वो जो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको टाइप करनी है और यहाँ पर आपको जो भी कंट्री, जिस भी कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है।
उसके बाद में आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कंट्री भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा उन्हीं कंट्री में करें जहाँ पर आप ये चीज़ें दे सकते हैं या फिर भेज सकते हैं या फिर आपकी वेबसाइट के ज़रिए आप सेल कर सकते हैं। तो ये आपकी मेन वेबसाइट हो गई। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर, और वेबसाइट के ज़रिए जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट किन किन एरियाज़ में, किन किन वर्ल्ड वाइड है या किस तरीके से। इसके अलावा आपको ये जो है ये इनेबल कर देना है और ये चीज़ें ख़ास तरीके से याद रखनी है। तो चलिए नीचे याद देख लेते हैं। तो करेंसी जो भी है, जैसे इंडिया करेंसी यूज़ ले रहे हैं, डॉलर में ले रहे हैं, तो मैं इंडियन करेंसी यूज़ लूँगा, इंडियन रुपीज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट की। बाकी ज़्यादा कुछ चेंजमेंट इसके अंदर नहीं करने होते हैं आपको, तो ये कर लेते हैं सेव चेंज। आपको एक चीज़ बता दूँ, जितनी भी चीज़ें आप करते हैं सेव ज़रूर कर लें साथ के साथ में, अदरवाइज़ बाद में ये सेटिंग्स आपको करनी दोबारा पड़ सकती है। उसके बाद मेन चीज़ है प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आप जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, किन प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है, 100 पेज के अंदर 100 पेज सेलेक्ट होना चाहिए। पहली बात तो यही है कि आपका जो 100 पेज है वो 100 पेज के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको प्रोडक्ट्स इमेज कितनी रखनी है वो, और उसके बाद में आपको आपका जो प्रोडक्ट है लाइट वेट है, अगर जैसे कि मोबाइल्स वगैरह हैं तो आप ग्राम में भी यूज़ ले सकते हैं। अगर आप हैवी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर रहे हैं तो किलोग्राम यूज़ ले, सेंटीमीटर मीटर जो भी आप यूज़ लेना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ से यूज़ ले सकते हैं। इसको सेव चेंज कर देना है। उसके बाद में ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें टैक्स की, टैक्स इट मीन्स जैसे हमारा जीएसटी की बात करें तो वो सारी चीज़ें कैसे हम सेटअप करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ होने वाली है। तो इसके लिए आपको जस्ट जाना है नीचे, और यहाँ पर देखिए आपको टैक्स का ऑप्शन मिला हुआ है। एडिशनल जो टैक्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको जस्ट एंटर करके नीचे आ जाए। और यहाँ पे मैंने मान लीजिए 2 कैटेगरी रखना चाहता हूँ टैक्स की, जीएसटी 10 और जीएसटी 20%, 2% मैंने यहाँ पे रखे हैं। आप अपना जितना रखना चाहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पे जो जीएसटी है वो 8% लग रही है, किसी पे 10%, किसी पे 15%, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जीएसटी की जितनी वैल्यू रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ऑटोमेटिक जीएसटी जो है वो आपकी वेबसाइट पर काउंट होगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज़ें बनानी है। अब इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो आपके पास में 2 नए ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ऊपर देखें जीएसटी 10 और जीएसटी 12, 2 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। तो पहले वाले पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। अब हम इनके सेटअप के बारे में जानते हैं। जीएसटी जो है सेटअप हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए तो ये हमने कर लिया है। तो जीएसटी आपको यहाँ पर सेट करना है, तो इंसर्ट कर लीजिए एक रो। तो सबसे पहले इंसर्ट की, उसके बाद में हमें जीएसटी जो कॉलम्स जो रो है वो बनानी है। तो यहाँ पर हम इंडिया में जो जीएसटी है वो प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो इंडिया करके आपको रेट यहाँ पे डाल देना है, या फिर जो टैक्स का नेम है वो जैसे 10% है तो ये आपको परसेंटेज में डालनी है, जीएसटी 10 है। उसके बाद में टैक्स का नेम जैसे डालिए जीएसटी 10। उसके बाद में आपको और कोई भी चीज़ नहीं कर दी है, शिपिंग के साथ में जीएसटी नहीं लगेगी तो इसको अनचेक कर लें आप। उसके बाद में इसको सेव कर लें। तो ये हमारा जीएसटी 10 जो है वो हो गया कंप्लीट। हमने एक जीएसटी 10 का जो रो है वो बना दिया है। तो ये हमारी जो जीएसटी है वो सेट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको जो सेकंड जीएसटी का आप रो बनाएंगे वो बना सकते हैं। जैसे जीएसटी 12 हमने बनाया है तो इसके अंदर भी हम सेम वही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे अपना, तो IN इंडिया हो गया। उसके बाद में जीएसटी रेट अपना कितना है, 12 है। उसके बाद में जीएसटी का नाम जीएसटी 12, और उसके बाद में इसको अनचेक कर दें। उसके बाद में हमें कर लेना सेव। तो हमारी 2 जीएसटी के रेट जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं सक्सेसफुली सेटअप। अब इनको किस तरीके से हम सेटअप करें, इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर शिपिंग अलग अलग है, तो शिपिंग के हिसाब से जीएसटी कैसे सेट करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है शिपिंग के अंदर। सेव करने के बाद में जीएसटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और शिपिंग के अंदर ऐड शिपिंग जोन हमें करना है। हमें शिपिंग के अनुसार जो रेट है वो सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है वो आपकी ही सिटी में आप कोई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो उसको कितना शिपिंग चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज़ अदर स्टेट में अदर कंट्री में कोई बंदा आपको शिपिंग करवा रहा है तो कितना रेट आप लेना चाहते हैं। तो देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि डेस्टिनेशंस या फिर जो आपका शिपिंग जोन है। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली के अंदर ही कोई बंदा अगर
मेरे से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहा है और दिल्ली में ही मेरी वेबसाइट है, तो वहाँ पर शिपिंग रेट कम कैसे लगेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई बंदा 100 रुपये की चीज़ मंगवा रहा है, अगर मान लीजिए मैंने शिपिंग रेट फिक्स कर दिया 100 रुपये हर जगह का, तो 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 100 रुपये जो शिपिंग रेट है वो कैसे लगेगा। तो यहाँ पे जैसे आपको जो भी एरिया है वो सिलेक्ट करना है, जैसे दिल्ली करना है, उसके बाद में आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है और आपको एक शिपिंग जोन जो है वो यहाँ से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो शिपिंग जोन है वो क्रिएट हो जाएगा। देन ये हमारा शिपिंग जोन आ चुका है यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ से हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे फ्लैट रेट ही रहने देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है और ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे शिपिंग जोन जो है वो ऐड हो जाएगा हमारा। ऐड होने के बाद में आपको इसको कर लेना है एडिट, और एडिट करने के बाद में अब हमें पूरा सेटअप करना है शिपिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज़ देखिए यहाँ पर आपको शिपिंग रेट डालना है। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है उस पर आप 100 रुपये शिपिंग लेना चाहते हैं, तो 100 रुपये शिपिंग आप यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर मान लीजिए हमें 100 रुपये की कोई चीज़ है और उसके ऊपर 100 रुपये ही शिपिंग रेट डालेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। अदरवाइज़ मान लीजिए कोई बंदा बल्क में ये चीज़ें मंगवा रहा है, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर ये शिपिंग रेट 100 रुपये लगेगा। मान लीजिए किसी ने 2 चीज़ें मंगवाई तो 200 रुपये हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकेंगे, ये चीज़ें करने के लिए आपको स्पेस देना है, स्टार देना है, उसके बाद में ब्रैकेट। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन मार्क पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंटेन करनी है। और QTY और ब्रैकेट बंद, और ये करके आपको यहाँ पर कर लेना सेव। इट मीन्स क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो शिपिंग रेट है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। अदरवाइज़ मान लीजिए आपने 100 रुपये कर दिया और मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है उसके हर प्रोडक्ट की हर वैल्यू के ऊपर आपको 100 रुपये शिपिंग चार्ज देना होगा, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। तो ये हमारा जो शिपिंग जोन है वो ऐड हो गया। अब ये तो हो गई कॉमन सी बात एक प्रोडक्ट के लिए, लेकिन एक एरिया से रिलेटेड हो गई। लेकिन एक प्रोडक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए मुझे अलग अलग प्रोडक्ट हैं उनके हिसाब से शिपिंग रेट जो है वो सेट करना है, तो वो कैसे करेंगे। अदरवाइज़ अलग अलग एरिया के हिसाब से, मान लीजिए ये जो हमने शिपिंग रेट ऐड किया है ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अदरवाइज़ सभी जगहों के लिए। अगर मान लीजिए दिल्ली का बंदा भी ये चीज़ मंगवा रहा है तो भी यही शिपिंग लगेगी। अदरवाइज़ यही चीज़ अगर आउट ऑफ इंडिया मंगवा रहा है तो भी यही चीज़ें जो शिपिंग रेट है वो लगेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। तो इसको कैसे मेंटेन हम करेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा शिपिंग एरिया है। आपको जस्ट ये जो शिपिंग हमने बनाई है इसको आपको ऑप्शन ऊपर मिल जाएगा, तो जस्ट हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो शिपिंग जो हमारा क्लास है वो हमें सेट करना है, अलग अलग क्लास। तो यहाँ पर ऐड क्लास कर लेना। आप अलग अलग क्लास बनाएंगे हम शिपिंग के लिए, जैसे मोबाइल के लिए अलग बना दिया या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए आपको अलग अलग जो शिपिंग क्लासेज हैं वो क्रिएट करनी होगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे 2-3 कर लेता हूँ, जैसे लैपटॉप की अलग हो गई, मोबाइल की अलग हो गई, ठीक है, वॉशिंग मशीन, AC या फिर जो भी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे सेल करें उनकी अलग अलग एक क्लास बना लें कि इस क्लास में इतना शिपिंग रेट लगेगा, इसमें इतना लगेगा। तो वो चीज़ें हम मेंटेन कर लेंगे। तो ये हमने अलग अलग क्लास जो हैं वो यहाँ पर ऐड कर ली, जैसे मोबाइल, AC, लैपटॉप्स। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, ऐड शिपिंग जोन में वापस जाना है। तो शिपिंग जोन में हम वापस चले जाते हैं। तो चलिए इसको पहले सेव कर लेते हैं, हमने सेव नहीं किया था। तो ये हमने यहाँ से कर लिया इसको सेव। तो देन सेव करने के बाद में आपको वापस जाना है शिपिंग जोन के अंदर। तो ये हम शिपिंग जोन के अंदर वापस आ गए। अब अगर हम अपने जो शिपिंग का हमने जो मेथड अपनाया था, जो हमने शिपिंग जोन ऐड किया था, उसको अगर हम एडिट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। देखिए शिपिंग जोन में हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसको अगर आप यहाँ से एडिट करेंगे शिपिंग जोन को आप, तो आपको न्यू ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए इसको एडिट करते हैं। तो एडिट करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो चलिए मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको नए ऑप्शन नीचे मिल चुके हैं। आपका जो शिपिंग रेट है वो आपको सेट करना है। यहाँ पर इसको जो अपने कॉस्ट थी वो डिलीट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको शिपिंग की जितनी भी चीज़ें हमने जो क्लासेज बनाई वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल के अलग क्लास है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि 50 रुपये, 10 रुपये लगे या 50 रुपये, 20 रुपये, जो भी लगे वो कॉस्ट ही लगे। तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सेम वही चीज़ें कर ली है, स्टार QTY ब्रैकेट के अंदर। और पर क्वांटिटी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये लगे, 200 रुपये लगे। अब आपको यहाँ पर उसको नेम दे देना है एक,
जैसे मोबाइल की अलग कैटेगरी बनाई है, अलग क्लास बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे दे देनी है। रेट आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके बाद में हमने जो क्लासेस बनाई हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो ये हमने कॉस्ट वगैरह डाल दी। इसके बाद में आपको नेम वगैरह जो भी डालना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग शिपिंग रेट जो है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो ये हमारा मेन जो पोर्शन है शिपिंग से रिलेटेड वो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में। आपने देखा होगा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे हम अलग अलग प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग जो रेट हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। अदरवाइज़ इसी तरीके से आप अलग अलग शिपिंग रेट, ये तो हमने कर दिया दिल्ली के लिए। अदरवाइज़ हम बात करते हैं कि ये दिल्ली के लिए हो गया, लेकिन अगर हम बात करें नए शिपिंग जोन की, और मान लीजिए मैं स्पेसिफिक कुछ स्टेट के अंदर अलग शिपिंग जोन रखना चाहता हूँ, तो हमें न्यू जो शिपिंग जोन है वो क्रिएट करना होगा इसके लिए। तो यहाँ से ऐड शिपिंग जोन हमें करना है, जस्ट क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको जितने भी एरियाज़ हैं वो सिलेक्ट करने हैं। जैसे रैंडम कर सकते हैं या कुछ आप स्पेसिफिक जो स्टेट हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ इंडिया कर लेता हूँ मैं। ऑल ओवर इंडिया के कुछ स्टेट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लें, आपको जो भी पसंद हो, जिस एरिया में आप शिपिंग जो चार्ज है वो सेम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर ले। तो मैं यहाँ से कुछ जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए, आप चाहें तो जितने भी चाहें उतने ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने कर दिया कुछ ऐड। ये आपको अपने हिसाब से करने होते हैं और आप बेसिकली सीख रहे हैं उस टाइम पे आप अपने हिसाब से ये चीज़ें मेंटेन करके सीख सकते हैं कि किस तरीके से शिपिंग चार्ज जो है अलग अलग एरिया का अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे स्टेट हैं जो सेलेक्ट किए हैं और मैं चाहता हूँ इनका जो शिपिंग चार्ज है वो अलग हो। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर एक हम नया शिपिंग जोन जो है वो ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारी एक नया शिपिंग जोन बन चुका है रेस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और ये स्टेट हमने सेलेक्ट किए हैं। तो वापस हम शिपिंग जोन ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। तो ये हमारा नया शिपिंग जोन जो है वो हो चुका है रेस्ट ऑफ इंडिया। इसको हम करना है एडिट, और सेम वही चीज़ें हमें करनी है जो हमने पिछले सेशन के अंदर की थी। हमें यहाँ पर एक शिपिंग जोन जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें करनी है हमें, कोई भी चेंजमेंट नहीं मिलने वाला हमें। तो चलिए इसको कर लेते हैं, फ्लैट रेट रहने देना है और कंटिन्यू कर लेना है हमें। देन कंटिन्यू करने के बाद में हमारे सामने ये ऑप्शन है, इसको एडिट कर लेना है फ्लैट रेट को। यहाँ पर देखिए हमें अलग अलग शिपिंग रेट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी शिपिंग रेट आप यहाँ पे डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं शिपिंग रेट जो है वो अपना डाल देता हूँ। और ये देखिए हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें मिले हुए हैं लैपटॉप का, एसी का। तो यहाँ पर जिसके ऊपर जितना आप शिपिंग रेट लेना चाहते हैं वो आपको मेंशन कर लेना है। तो देन ये हम निकाल दिया यहाँ पे अलग अलग जो शिपिंग रेट है अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से, और उसको कर लेना है सेव। तो ये हमारा जो एक नया शिपिंग जोन है वो क्रिएट हो गया। तो ईजिली आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, स्टेट वाइज अपने शिपिंग जो प्रोडक्ट की शिपिंग है उसके हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप अपना जो शिपिंग रेट है वो सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन चीज़ें थी। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो होती है पेमेंट की, पेमेंट गेटवे की। तो इसके लिए देखिए आप जैसे ही पेमेंट में जाते हैं आपको देखिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, कैश ऑन डिलीवरी और चेक पेमेंट, ये अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। पेपॉल का भी आपको मिलता है। तो इनका सेटअप कैसे करें, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद पेपॉल को भी हम चाहते हैं और कैश ऑन डिलीवरी, ये तीनों हम चाहते हैं। तो इनको एक्टिवेट कर ले सबसे पहले यहाँ से। ऑन करने के बाद में हमें इनको करना है सेटअप। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र को सेटअप। तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन है। सेटअप जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट जाना है नीचे जाने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स देनी है अपने बैंक से रिलेटेड, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, इसके अलावा आपका जो भी स्विफ्ट कोड है या फिर IBN नंबर जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे डालनी होंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं एक जो अपना अकाउंट है उससे रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं रैंडम जो अकाउंट नंबर से नेम है वो सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। अकाउंट नेम है हमने यहाँ पे डाल दिया, नंबर डाल दी सॉरी, और जो बैंक नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर ये डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं, IFSC कोड वगैरह, वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेंटेन कर लेनी है। तो कोई भी पर्सन जब भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करेगा तो उसको ये डिटेल्स चाहिए होंगे और वो डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सकता है। तो
तो ये एक मेथड है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको अलग अलग मेथड्स, जैसे इंस्टामो जो हो गया, वहाँ पर आप 10,000 तक की पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट क्रेडिट डेबिट कार्ड से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारा कुछ मेंशन करके आप कर देना है। जस्ट सेव, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना। तो ये हमारा जो पेमेंट गेटवे था वो हो गया हमारी वेबसाइट पर कम्प्लीटली स्टार्ट। उसके बाद में हम चलते हैं वापस पेमेंट के ऊपर। ये चीज़ आपको सेव टाइम टू टाइम करते रहने। इट मीन्स जब भी आप कोई भी चेंजमेंट करें तो सेव ज़रूर कर लें। तो ये हमारा पेमेंट गेटवे था फर्स्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें कैश ऑन डिलीवरी, हम चाहते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी हम दें। उसके बाद में मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है पेपोल। पेपोल सभी लोग जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो पेपोल यहाँ से मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ और एक्टिवेट करके आपको कर लेना है इसको सेटअप। अब पेपोल को किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कर देना है सेटअप। तो चलिए मैं इसको सेटअप करता हूँ। सेटअप करने के बाद में यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं करना, बट आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले अगर आप इसमें नीचे की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको एक्सेस की चाहिए होगी, एपीआई कीज़ की ज़रूरत, एपीआई यूज़र नेम की ज़रूरत और सीक्रेट कीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, वो मैं बता देता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने पहले मेंशन कर रखी है, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट ये कहाँ मिलेंगे ये बता दूँ आपको। सबसे पहले जाना अपने पेपोल अकाउंट पर और इस लिंक को आपको ओपन करना है, पेपोल बिजनेस एपीआई एक्सेस। ये जो यूआरएल है इसी के ऊपर आपको जाना है। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन करना है यहाँ से। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ पूरी प्रोसेस क्या होती है एपीआई, पेपोल एपीआई की। तो देखिए यहाँ पर हमें कर लेना है लॉगिन अपने पेपल अकाउंट को। तो चलिए मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। तो ये यहाँ पर हमने डाल दिया अपने पासवर्ड डालने के बाद में इसको कर लेते हैं लॉगिन। तो चलिए इसको कर लेते हैं लॉगिन। और एपीआई की हर चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए एपीआई की के लिए आपको जो ये जो डैशबोर्ड है ये मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको जस्ट जाना है नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एपीआई की से रिलेटेड, और क्लासिक जो ऑप्शन है वो आपको मिला हुआ है। तो आपको यहाँ से माई एपीआई वाला जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। तो इसको आप जस्ट कर लें क्लिक। तो यहाँ से मैनेज करना है और एपीआई जो है वो हमें मैनेज करनी है यहाँ से, और ये ऑप्शन आपको याद रखना है और किसी भी चीज़ को आप ना छेड़े, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर आ गए। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी चेक, इट मीन्स आपका जो भी ओटीपी वगैरह है उसके ज़रिए आपको लॉगिन कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ लॉगिन इसको अच्छे से। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये चीज़ आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको देखिए तीनों चीज़ें शो हो रही हैं। आपका एपीआई नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डिस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिली हुई है। सिग्नेचर्स आपको मिल चुके हैं, एपीआई यूज़र नेम मिल चुका है, पासवर्ड मिल चुका है और सिग्नेचर। तो तीनों चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पर शो करके। जैसे कि इनको शो तो मैं अभी नहीं कर रहा, उसके बाद में डन कर लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डाल के आपको कर लेना है सेव। तो जैसे आप सेव करते हैं तो आपका जो पेपोल का पेमेंट मेथड है वो भी यहाँ पर हो जाता है एक्टिवेट। तो इस तरीके से हमने 2 पेमेंट जो मेथड है वो एक्टिवेट कर दिए हैं, गेटवे एक्टिवेट कर दिए हैं। पहला जो था हमारा था डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, उसके बाद में सेकंड जो है वो पेपोल का था। तो दोनों एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ से। तो दैन ये हमारा पेमेंट का हो गया। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए भी आप लोग चाहते हैं कि पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, तो आप किस तरीके से कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक नए प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें जाना है सबसे पहले प्लगइन पे, ऐड न्यू कर लें आप। और इस प्लगइन के अलावा बहुत सारे प्लगइन है, इंस्टामो जो है बिटकॉइन में लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है स्ट्राइप। तो जैसे आप स्ट्राइप यहाँ पे सर्च करते हैं तो स्ट्राइप हू कॉमर्स का आपको एक प्लगइन यहाँ पर मिल जाता है, जिसके यूज़ के ज़रिए आप इजीली डायरेक्ट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड से भी अपनी वेबसाइट पर पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। ये याद रखना है कि हो कॉमर्स का ही होना चाहिए। आप नीचे देख लें हो कॉमर्स का ही है। और ये करने के बाद में आपको इसे कर लेना है एक्टिवेट। तो दैन इसको एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद में हमें जाना है अपने हो कॉमर्स के अंदर। और हो कॉमर्स के अंदर जाने के बाद में हमें किस तरीके से इसका सेटअप करना है, तो चलिए हम चलते हैं हो कॉमर्स। तो हो कॉमर्स के अंदर हमें जाना है सेटिंग के अंदर, और वहीं पर हमें पेमेंट के अंदर हमें जाना है। और पेमेंट के अंदर हमें जो स्ट्राइप के अलग अलग जो पेमेंट गेटवे वो हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3-4 थे, अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा पेमेंट गेटवे जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो
तो यहाँ पर हमें यूज़ लेना है स्ट्राइप का जो डेबिट क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट गेटवे है वो। तो सपा वाला आपको यूज़ नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड वाला यूज़ लेना है। इसको एक्टिवेट कर दें, एक्टिवेट करने के बाद में इसको मैनेज करें। तो चलिए मैं कर देता हूँ मैनेज। तो ये जो हमारा स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे वो मैनेज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, एपीआई कीज़ की। जिस तरीके से हमने पेपॉल में किया तो यहाँ पर भी आपको एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं बता दूँ, इसके अंदर आप टाइटल आप चेंज कर ले, जैसे क्रेडिट है यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट भी लिख दें स्लैश लगा करके। जैसे आप मेंटेन करना चाहें, जो बटन है वो कैसा दिखना चाहिए वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो टेस्ट मोड है वो आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पर आपको टेस्ट मोड मिलेगा, तो इसको आप ऑफ कर दे तो जो लाइव मोड है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लाइव पब्लिश की आपको चाहिए और सीक्रेट की अब आप इसके लिए आपको चाहिए होंगी। इसके लिए मैं बता दूं कि आपके सबसे पहले आपको जाना है dashboard.stripe के ऊपर। तो dashboard.stripe जैसे आप टाइप करेंगे तो आप चले जाएंगे एक वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पर आपका अकाउंट होना चाहिए सबसे पहली बात तो। और रजिस्टर होने के बाद में वेरीफाई भी आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसकी प्रोसेस आप कहेंगे, अगर आपका कमेंट रहा तो मैं इसके लिए ज़रूर बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे जाता हूँ तो स्ट्राइप है उसका डैशबोर्ड हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसको हम कर लेते हैं ओपन। तो इसके अंदर हमें किस तरीके से एपीआई मिलेंगी तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। और वहीं एपीआई की जैसे हमने पेपॉल में डाली वैसे ही सेम आपको यहाँ पे डालनी है और डाल के सेव कर देनी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ें हमें चेंज नहीं करनी है और इजीली आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं स्ट्राइप के ऊपर। तो टिकट है लिटिल बिट टाइम, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो ये देखिए हम स्ट्राइप के जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे गेट एपीआई की कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेवलपर पर जा कर के भी एपीआई जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। एपीआई ऐप्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से भी आप अपनी जो एपीआई कीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा जो पब्लिक की है और जो सीक्रेट की है वो मुझे यहाँ पे मिली हुई है। तो आपको जस्ट क्लिक करना है, कॉपी हो जाएंगी और अपना जो हो कॉमर्स का पेमेंट गेटवे है स्ट्राइप का उसके अंदर पेस्ट कर देनी। इसी तरीके से आपको सीक्रेट की जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेनी। तो ये चीज़ें मैंने हाइड की है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो इनको आपको कर लेना कॉपी। आप यहाँ से देख सकते हैं नई जो की है वो भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो ज़रूर बना दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा पब्लिश की, और हमारी जो की है वो हमने डाल दिए। इसके बाद में हमें सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का पेमेंट गेटवे है वो भी यहाँ पर हो चुका है सक्सेसफुली एक्टिवेट। तो ये हमारे पेमेंट गेटवे थे। इसके अलावा आप अगर आप चाहते हैं कि और भी पेमेंट गेटवे आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे इंस्टामोजो, यूपीआई, भीम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें, उससे रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो ये हमारा हो चुका है मेन काम। देखिए अभी हमारा जो वेबसाइट है वो HTTPS नहीं है, इसलिए स्ट्राइप ने पहले ही हमें नोटिफिकेशन दे दिया है। अदरवाइज़ पेमेंट गेटवे जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि इजीली आप कर सकते हैं यहाँ से। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और देखिए जो भी पेमेंट आपके अकाउंट पर जो अभी आपकी वेबसाइट पर आएगी उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है आप ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हैं। अपनी वेबसाइट के पेमेंट से रिलेटेड स्ट्राइप के ज़रिए अगर आपको कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट होती है तो वो तो पेपॉल की आपको डायरेक्टली आपके पेपॉल के अंदर मिल जाएगी। तो ये आपकी स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। तो ये हमारा जो मेन काम था पेमेंट से रिलेटेड वो भी हमारा यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब हम जानेंगे आगे की चीज़ों के बारे। तो अब हमें जाना है अपने अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है वो करना है हमें। तो सबसे पहले चलते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी के अंदर, और इसके अलावा एडवांस के अंदर कुछ चेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं एडवांस के अंदर हमें क्या चेंजमेंट करना है और अकाउंट एंड प्राइवेसी में क्या चेंजमेंट हमें करना है। तो अकाउंट एंड प्राइवेसी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है जो अनचेक है उनको चेकआउट कर देना, और नीचे के 2 है उनको अनचेक कर देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो कोई भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकेगा। और नीचे के 2 चेकआउट का मतलब यही था कि अपने आप उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक ये सारा कुछ हो, इसलिए इसको चेकआउट करके सेव कर देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवांस जो सेटिंग्स है इनके बारे में। और इन चीज़ों को आप मेनली ध्यान रखें, ये तीनों चीज़ें चेकआउट होनी चाहिए आपकी, अगर नहीं है तो आप ज़रूर कर लें। उसके बाद में हमें जाना है एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर जाने के बाद में हमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं करना है एडवांस के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि जितने भी पेजेस है जैसे कार्ट का है
और चेकआउट का पेज है वो चेकआउट में हो, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो WooCommerce की सेटिंग्स हैं वो नॉर्मली हो चुके हैं। उसके बाद में हम चलते हैं प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं प्रोडक्ट। तब हम हमारा पहला जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट्स में आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट हमने क्रिएट करके कोई भी सिंगल प्रोडक्ट हमें यहाँ से ओपन करना है, हम वैसा ही एक प्रोडक्ट जो है क्रिएट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन हमारा सिंगल प्रोडक्ट ओपन करता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को देखें, अगर बात करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी की भी, तो उसके जो सिंगल प्रोडक्ट है किस तरीके से होंगे, उसका हेडिंग क्या होगा, अगर बात करें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, रेट, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे मेंशन करेंगे। तो देखिए अमेजोन मैंने यहाँ पे ओपन करके यहाँ से कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट आप ओपन कर लीजिए। जो भी प्रोडक्ट आप अपनी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी वेबसाइट से डाल रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ खुद का प्रोडक्ट है तो वो किस तरीके से डाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना है यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट। तो हमारा पहला जो प्रोडक्ट वो क्रिएट करेंगे हम यहाँ से, और यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं जो हम यूज़ लेंगे। तो देखिए ये एक जो टी शर्ट है वो हम यूज़ लेंगे, ये प्रोडक्ट हमें डालना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये वेरिएशन है, अलग अलग कलर के अंदर हमें ये टी शर्ट अवेलेबल है। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे किस तरीके से ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइटल जो है हमारे प्रोडक्ट का वो डाल देना। यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ के भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ से हमने डाल दिया है प्रोडक्ट का टाइटल। तो हमारा जो टाइटल था वो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद में अब बात करते हैं, ये है हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा रेट, उसके बाद में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें डालना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की बात करें तो देखिए ये जो है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट के बारे में शॉर्टली बताया गया है कि प्रोडक्ट क्या है और किस कलर में है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से मेंशन करें। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन या फिर ये सारी चीज़ें कैसे मेंशन की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो चलिए हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर वो ये डॉट वाइज नहीं आता है, कॉलम वाइज, तो आप इसको यहाँ से अरेंज कर सकते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की। तो आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है हमारे प्रोडक्ट का वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। एसईओ बेस पे करना चाहें तो इनमें कुछ चेंजमेंट कर लें ताकि आपका जो वेबसाइट का एसईओ काफ़ी बेटर है। इसके बाद में मेन जो चीज़ें आती है हम बात करते हैं कैटेगरी। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है, तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी कर ले। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक टी शर्ट है, अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं टी शर्ट है। अदरवाइज़ इसके अंदर अगर आपको कैटेगरी दी गई हो तो आप देख सकते हैं, कैटेगरी का मतलब सब लोग जानते हैं। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए हमें टी शर्ट के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, एक ही टी शर्ट है और अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कैटेगरी बना देंगे क्योंकि ये कैटेगरी हम हर प्रोडक्ट के लिए यूज़ लेंगे। तो ऐड कैटेगरी कर दें। यहाँ पे आई थिंक कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा कोई एरर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप फिर से इसको क्लिक करें तो ये जो कैटेगरी है ये ऐड हो गई है। अब जब भी हम कोई भी टी शर्ट इसके अंदर ऐड करेंगे न्यू प्रोडक्ट के अंदर, तो हम उसकी कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेन जो चीज़ है वो टैग्स, जैसे टी शर्ट हो गया, मतलब कौन कौन से टैग्स के ज़रिए ये सर्च की जा सकती है वो टैग आप यहाँ पे डाल दें। तो यहाँ पे टी शर्ट, मैन टी शर्ट, जो भी आप डालना चाहें, जैसे कलर के बेस पे डाल सकते हैं। तो जो भी आपको टैग लगाने हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर वो यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में मेन चीज़ आती है प्रोडक्ट की इमेज। तो देखिए ये हमारी मेन इमेज है, तो जो इमेज आपको रखनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, उनको सेव कर लें। तो इन इमेजेस को मैं सेव कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जितनी भी इमेजेस हैं उनको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पीसी के अंदर ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। तो चलिए हम यहाँ पर एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर इसको कर लेते हैं सेव। तो वोस्टिफाई के फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जितने भी इमेजेज हैं सभी को 1 बाय 1 करके हम सेलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारी इमेज हमने कर ली है डाउनलोड के बाद में हमें जाना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट इमेज जो हमारी मेन इमेज होगी वो यहाँ से सिलेक्ट करनी। तो यहाँ से जो भी हमारी मेन इमेज है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देन जो
मेन इमेज थी वो थी ये। तो मैं इन सभी को एक बार यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ अपनी जो वेबसाइट है उसकी गैलरी के अंदर, ताकि बाकी जो हम इमेज गैलरी डाउनलोड करेंगे उसमें यूज़ ले सके। तो ये हमारी मेन इमेज रहेगी, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये हमारी हो गई मेन इमेज। सेकंड जो बात है वो है इमेज की गैलरी। इट मीन्स अलग अलग इमेज हमें शो होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, तो वो हमें सभी जो इमेज है वो सेलेक्ट कर लेनी है और इनको ऐड कर लेना है। तो देखिए ये सारी इमेज हमारी आ चुकी है यहाँ पर। जिस तरीके से अमेज़न या किसी भी वेबसाइट पे एक ही जो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग फ़ोटो जो दिखाई जाती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है हमारे प्राइस से रिलेटेड कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना चला हुआ है। तो देखिए मेन प्राइस कितना है और डिस्काउंट कितना मिला हुआ है, किस हिसाब से चल रहा है, तो वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो, और उसके बाद में कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट नहीं डालना, डिस्काउंट प्राइस जो है वो डालना है हमें। तो ये 425 रुपये में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे 425 मैंने डाल दिए। ये ऑटोमेटिकली डिस्काउंट दे देगा। इसके अलावा अगर आप डिस्काउंट को शेड्यूल करना चाहते हैं, इट मीन्स ये जो डिस्काउंट है कितने टाइम तक मिलना चाहिए, तो वो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे माने आज से लेकर के मान लीजिए 15-20 दिन के लिए डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट मंथ में निकाल लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एक डेट चूज़ कर ले, तो ये डिस्काउंट ऑटोमेटिकली वहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसके अलावा हम बात करें टैक्स की, जैसे हमने जीएसटी की बनाए थे, तो टैक्सेबल है या नहीं है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी इसके ऊपर कितना लेना है, 8%, 10% जो हमने बनाया था वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मेन चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं। उसके अलावा शिपिंग से रिलेटेड, अदरवाइज़ हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। एक स्पेशल टैग होता है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका एक स्पेशल कोड होता है, स्पेशल नेम होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे टी-शर्ट 0101 ऐसे करके, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। स्टॉक में है या नहीं ये चीज़ें आप शो कर सकते हैं। स्टॉक में अगर आप इसको चेक कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना स्टॉक में है। जैसे 100 प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास स्टॉक के अंदर हैं, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं 2-5 जितना भी। इट मीन्स अगर मान लीजिए ये जैसे जैसे सेल आउट होते रहेंगे, जब इनकी क्वांटिटी 5 आ जाएगी तो आपको एक ईमेल मिल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट के जो शिपिंग की जो अरेंजमेंट है, इट मीन्स इसका वेट, हाइट, वेट, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका कितना हाइट है, वेट है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं। तो आप रैंडमली भी डाल सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं रैंडमली डाल देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझा सकूँ कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी इसका वेट, हाइट, लेंथ जो भी चीज़ें वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। चलिए मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डाल देनी है। हाइट हमने डाल दी, जैसे वेट डाल दिया, तो जो भी आपका मन करे वो यहाँ पे डालें। मन करे वो ना डालें, बिल्कुल जो रियल है वहीं डालें अगर आपके पास में अवेलेबल है तो, अदरवाइज़ इनको छोड़ दे, रहने दें। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी हमने सेलेक्ट की थी कि किसके लिए कितना शिपिंग चार्ज लगेगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मेन चीज़ें। इसके बाद में हमें कर लेना है इसको पब्लिश। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो हो चुका क्रिएट। अब बात करेंगे वेरिएशन प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हमने बात की, ये तो एक सिंगल टी-शर्ट सिंगल कलर के अंदर होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग अलग कलर में ये शो हो। तो उससे पहले हम अपने प्रोडक्ट को देखें, तो यहाँ पे आपको लगाना है स्लैश और शॉप। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे स्लैश शॉप लगाएंगे तो शॉप जो है वो हमारा पेज ओपन हो जाएगा, और ये हमारा प्रोडक्ट है और इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम ओपन करते हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारा टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, शॉर्ट की ऐड टू कार्ट हो गया, नीचे ऐड टू विश लिस्ट हो गया, क्वांटिटी आपको दिखाई हुई है, कितने हमारे पास में स्टॉक्स हैं, सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं। विश लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें मिली हुई है। साइड में आप देख सकते हैं इमेज दी हुई है। इट मीन्स प्रॉपरली सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, तो काफ़ी बेहतर ये लग रहा है अभी। तो इसमें अभी हम ऑल चेंजमेंट करेंगे। जो डिज़ाइनिंग पार्ट आएगा हमारी वेबसाइट का उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे। फ़िलहाल मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर लग रही है और सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट के बारे में। अगर वेरिएशन प्रोडक्ट हमें ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे, तो हमें वापस जाना है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, और देखिए अभी हमें इसी से रिलेटेड वेरिएशन प्रोडक्ट क्रिएट करना है मान लीजिए। तो हम इसी को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट ना करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट।
तो इसी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बना करके मान लीजिए इसी टी शर्ट में अलग अलग कलर के अलग अलग वेरिएशन अलग अलग साइज़ के हमारे पास में प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको देखिए इसी टी शर्ट से रिलेटेड कलर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसी कंडीशंस में हमें करना क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारा डुप्लीकेट हो गया है उसका, और सारी चीज़ें आपको वापस मिल गई। यहाँ पे जो भी आपका कलर था या फिर जितने भी डिस्क्रिप्शन या फिर अगर हम बात करें प्राइस वगैरह, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं सिर्फ। तो टाइटल मान लीजिए, टाइटल हमने चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन सेम है, रेट अलग है, तो थोड़ा बहुत आप चेंजमेंट कर सकते हैं इनके अंदर। वो जैसे इमेज जो है ये इमेज अलग है और बाकी की जो इमेज हैं वो हमें डाउनलोड करनी है कलर वाइज। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम कर लेते हैं डाउनलोड। तो वही चीज़ें करनी है हमें, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी इमेज हमें कर लेनी है डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे 2-3 इमेज डाउनलोड कर ली। उसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज जो है हम यहाँ पे कर लेंगे चेंज, क्योंकि ये जो है येलो कलर में है और हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है वो लाइट वेट कलर में है। तो चलिए हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है हमें। तो 3 इमेज हमने डाउनलोड की, तीनों हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। तीनों इमेज हमारी हो चुके हैं ऐड। इनमें से जो हमें मेन इमेज रखनी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इमेज गैलरी जो है वो हमें सिलेक्ट करनी है। सारा कुछ सेम वैसे ही, बस कुछ चेंजमेंट हमें यहाँ से करनी है। तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ और प्रोडक्ट की जो हमारी इमेज है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं वेरिएशन किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो वेरिएशन के लिए आपको देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो प्राइजिंग हमने की ही थी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर आपको वेरिएशन प्रोडक्ट करना है सिंपल प्रोडक्ट की जगह, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको वेरिएशन के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे टी शर्ट है या क्या है। तो यहाँ पर वेरिएशन प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें अलग अलग टाइप के जो वेरिएशन है वो क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना, बाकी सभी चीज़ें सेम रहने देनी है। शिपिंग वगैरह इनका नाम आप चेंज कर सकते हैं, टैग जो है प्रोडक्ट का वो चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जो वेरिएशन है वो क्रिएट करने का। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को हम कर देते हैं पब्लिश। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो चुका है। उसके बाद में हम पब्लिश होने के बाद में जस्ट हमें जाना है वापस नीचे और सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं एक बार, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो न्यू टैब में इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट ओपन हो चुका है यहाँ से। तो एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट चलिए मैं इसको एक बार क्रॉस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो अलग अलग एट्रीब्यूट है ऐड करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर ये आपको एट्रीब्यूट में जैसे मान लीजिए साइज़ कर रहे हैं आप तो साइज़ डाल दें और उसका सब टाइटल आप डाल दें। तो जैसे साइज़ का मैंने डाला, उसके बाद में यहाँ पे टाइप आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास में इसमें कोई भी टाइटल नहीं है इससे रिलेटेड। और जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, इनको सेव कर देना है। तो कलर का है तो कलर डाल दें। तो जो भी आपका वेरिएशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो इनको छोड़ दें। तो इनको छोड़ने के बाद में आप कर दीजिए सेव। तो ये हमने कर दिया ऐड। यहाँ पे एक वेरिएशन हमारा जो है साइज़ का वो हो गया क्रिएट। दूसरा जो वेरिएशन हम चाहते हैं कलर का हो, यहाँ पे कलर का जो वेरिएशन है वो हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है सेव। तो इस तरीके से 2 वेरिएशन हमने अपने प्रोडक्ट के क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद में देखिए हमें अब अलग अलग कलर और अलग अलग साइज़ में प्रोडक्ट जो है वो ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, चाहे आपको कलर करना हो साइज़ करना हो। तो सबसे पहले कलर अगर हम देखना चाहें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो कलर हैं वो यहाँ पे डालने हैं। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ ब्लैक, तो यहाँ पे आप नीचे जाइए, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए ब्लैक। तो ब्लैक कलर हमने सेलेक्ट किया और ब्लैक करने के बाद में इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद में आप जितने भी कलर चाहते हैं यहाँ से ऐड करते रहिए, उनका नाम डाल के, जैसे रेड, ब्लैक, येलो, तो सारे कलर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेकंड कर दिया, उसके बाद में येलो चाहे तो येलो कर सकते हैं। तो चलिए इन कलर को कर देते हैं ऐड। तो ये हमारा कलर का जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमने 3 कलर ही चूज़ किए। अब इन कलर का किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं अलग अलग कलर के अंदर, तो वो कोई भी पर्सन कैसे देख सकता है, तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो ये तीनों कलर हमारे यहाँ पे सेट हो गए।
तो मेनली जो हमारा काम था वो हो गया है। अब इनको ऐड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद में अब बचता है हमारा साइज़ का। तो ये तो हमारे हो गए कलर। उसके बाद में साइज़ और हमें मेंशन करनी है, जैसे लार्ज, मीडियम या फिर मान लीजिए स्मॉल के अंदर है तो जो भी साइज़ हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं मीडियम साइज़ या फिर लार्ज, तो वो चीज़ें हमें मेंशन करनी है। साइज़ के अंदर जाना है, यहाँ पर आप जो अपने साइज़ हैं अपने प्रोडक्ट के वो डाल सकते हैं। जैसे स्मॉल मैंने डाल दिया, लार्ज डाल दिया, तो वो आपको डालना है। इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको सेव कर देना है इन चीज़ों को। तो इनको चलिए ऐड कर लेते हैं। तो स्मॉल हो गया हमारे पास में। उसके बाद में हम लार्ज डाल सकते हैं, मीडियम डाल सकते हैं। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का साइज़ है, कलर है, वो चीज़ें हमें यहाँ से इजीली डाल देनी है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद में हम लास्ट जो बचा है हमारा वो भी हम डाल देते हैं। तो हमारे पास में 3 मेन जो एट्रीब्यूट है वो मिल चुके हैं। उसके बाद में हमें जस्ट कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को एक बार। ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो तीनों हमने वेरिएशन बनाए हैं, चाहे वो कलर के हों या फिर साइज़ के हों, तो वह ऐड करने के बाद में और इनको अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में हमें जस्ट कुछ नहीं करना, अपने पेज पे जाना है, यहाँ से रिफ़्रेश कर ले। एट्रीब्यूट के अंदर हम वापस जाएंगे और यहाँ से अभी देखिए कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिला हुआ है। और जस्ट अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिफ़्रेश कर ले, ज़्यादा बेटर नहीं होगा। और जब भी आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको वेरिएशन के ऑप्शन के अंदर ऑटोमेटिकली अलग अलग वेरिएशन जो है वो शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको भी कर लेते हैं रिफ़्रेश एक बार, ताकि हमें सारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से इजीली मिल जाए और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें ना मिले। तो चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं, टेक इट ए लिटिल बिट टाइम। तो हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश होने के बाद में वापस हमें जाना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो ये हमारा वेरिएशन है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कलर। मान लीजिए हम कलर का चाहते हैं तो इसको ऐड कर लीजिए, और हम चाहते हैं साइज़ जो है वो भी हम ऐड करें, तो साइज़ भी आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। इसके अंदर कौन कौन से कलर आपको डालने हैं वो आप डाल दें। जैसे 3 कलर हमने लिए थे, तीनों कलर हम दिखाना चाहते हैं तो वो कर लें और इसको सेव कर लें। और ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि किस तरीके से हम वेरिएशन क्रिएट करते हैं। तीनों कलर हमने चूज़ किए थे, तीनों यहाँ पे करके चेक मार्क कर दें और इसको सेव कर लें। तो ये हमारा कलर का जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद में हम चाहते हैं सेकंड साइज़ का, और साइज़ के अंदर आप ऐड करें और जो भी साइजेज़ हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ से सेलेक्ट करें। तो हमने 3 साइज़ बनाए थे, तो तीनों साइज़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेंगे। अब ये जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली जो प्लगइन्स हैं वो आपको वेरिएशन जो है वो क्रिएट करके दे देते हैं। अगर आप वेरिएशन के अंदर जाएंगे तो अब यहाँ पर आपको वेरिएशन क्रिएट किए हुए मिलेंगे ऑटोमेटिक। तो टेक इट ए लिटिल बिट टाइम, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो चुके हैं, और इसको गो करते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट के जो मेन जो प्रोडक्ट के वेरिएशन थे वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग साइज़ के और अलग अलग कलर के जो वेरिएशन है वो यहाँ पर मिल गए। अब हमें मान लीजिए ब्लैक है, ब्लैक मीडियम है, ब्लैक स्मॉल है, तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट हमें क्रिएट नहीं करने। सिर्फ हमें करना क्या है, इनको एडिट करना है। इनका प्राइस आपने देखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट का कलर के हिसाब से भी प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है, साइज़ के हिसाब से भी प्राइस अलग अलग होता है। तो वो चीज़ें हम कैसे मेंशन करेंगे, तो जो भी हमें करना है उस पर एडिट कीजिए। यहाँ पर उस प्रोडक्ट की इमेज, जैसे मान लीजिए ब्लैक कलर में अवेलेबल है, तो ब्लैक कलर की जो फ़ोटो है वो आपको कर लेनी सेव। और कि इट मीन्स यही है कि कोई भी ब्लैक कलर अगर वेरिएशन चूज़ करता है तो उसको कौन सी फ़ोटो शो होनी चाहिए। जैसे रेड कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो इसको सेव कर लेते हैं। अदरवाइज़ ये रेड नहीं है कम्प्लीटली, तो फिर भी इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो ये हमने कर लिया सेव। उसके बाद में हमने येलो किया था, वाइट है यहाँ पे, येलो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे जितने भी आपके पास में अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। तो अभी ये चीज़ें सिर्फ समझाने के लिए, जैसे ब्लैक हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जो इमेज आप शो करवाना चाहते हैं, जब भी कोई ब्लैक वेरिएशन इसका चेक करे तो कौन सी फ़ोटो दिखनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो उसको शो हो। जब भी कोई ब्लैक वेरिएशन में देखे तो ब्लैक वेरिएशन की जो फ़ोटो वो हमने ऐसे सेलेक्ट करनी है और इसको जस्ट ऐड कर लेना है हमारे
ब्लैक के वेरिएशन के पेज पे। तो ये ऐड हो गई। इसके बाद में इसका प्राइस क्या रखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये स्मॉल मीडियम है, स्मॉल लार्ज है, तो इसका प्राइस डेफिनेटली अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस आप यहाँ पे मेंशन करते हैं अलग प्राइस, कि अगर आप ब्लैक कलर में लेंगे और इस साइज़ में लेंगे तो इसका जो रेट है वो ये रहने वाला है। तो ये था हमारा मेन वेरिएशन का काम। इस तरीके से आप हर प्रोडक्ट के लिए अपने एक वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्लॉथ या फिर बात करें ऐसे प्रोडक्ट्स जो फैशनेबल हैं, जो अलग अलग वेरिएशन के होते हैं, वो चूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप उनको देखिए। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आपको मिला हुआ है और इनके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास में और अलग कलर है तो वो आप कर सकते हैं, इनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली वर्डप्रेस के अंदर कर पाते हैं प्लगइन्स की मदद से। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि वर्डप्रेस काफ़ी बेटर है अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या फिर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर ई कॉमर्स की अलावा अगर बात करें स्कूल की, जॉब की, या फिर सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर ब्लॉग्स लिख रहे हैं, तो वर्डप्रेस काफ़ी बेटर सर्विसेज आपको दे रहा है। तो यहाँ वेबसाइट बनाना काफ़ी ईजी रहता है। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने बोला कि आप फ्री वेब होस्टिंग करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं इजीली। जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पता है कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में हैं, आप सीख सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हमने जैसे सेकंड वेरिएशन जो है वो भी यहाँ से ओपन कर लिया। तो ये हमारे पास में दो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पे सिर्फ आपको एस, एम, एल और एम के रूप में जो इसके साइज़ हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये सारा कुछ आपको मेंशन करके यहाँ पे कर देना है अपने प्रोडक्ट को अपडेट। तो ये हमने अलग अलग वेरिएशन साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से सेट किए, उसके बाद में इसको कर दिया अपडेट। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो चुका है अपडेट। अब कोई भी पर्सन इसको लेना चाहेगा तो किस तरीके से देखेगा और किस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट का वेरिएशन है वो दिखेगा, तो वो चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जाना अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखिए हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट था, इसके अंदर आपको कलर दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमने लार्ज सेलेक्ट कर रखा है, तो लार्ज में ये नहीं है अवेलेबल। तो आप इनको चेंज करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएशन है वो शो होने स्टार्ट हो गए, और अगर ये वेरिएशन आपने सही तरीके से डाले हैं तो इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे ब्लैक कलर हमने किया है, ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इजीली अपने किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएशन है वो डाल सकते हैं। तो कलर के हों चाहे साइज़ के, उनके रेट अलग अलग चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई, किस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएशन प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसी तरीके से आप कॉपी पेस्ट करके जैसे अमेज़न या किसी भी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को इजीली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और हमारा जितना भी टेक्निकल जो वर्क था वो लगभग हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद में अगर वर्चुअली आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि डाउनलोड करने वाला कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे बुक्स हैं, तो वो चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर या बुक्स हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर अब तक हमने किया था वर्चुअल, उसके बाद में आपको कर देना डाउनलोड। और जो डाउनलोड है तो इट मीन्स डाउनलोड करने लायक जो हमारा प्रोडक्ट है वो है। इट मीन्स जब भी कोई इसको परचेज करेगा तो वो इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है। तो हम सेम चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ यहीं पे सारा कुछ। तो चलिए इनको डाउनलोड, और यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह वो चीज़ें। इसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि हमें एक नई चीज़ मिली हुई है कि आपको जो फाइल है, इट मीन्स जब भी कोई आपका ये प्रोडक्ट परचेज करे तो कौन सी फ़ाइल डाउनलोड होनी चाहिए, तो वो फाइल आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं वोस्टिफाई वाली फ़ाइल जो है वो ही डाल देता हूँ। आप जिप फाइल कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 10 MB तक की ही डाल सकते हैं। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप पेड सर्विसेज लेते हैं तो काफ़ी बेटर आपको सर्विसेज मिल जाती हैं। तो देखिए ये जो फाइल है, जब भी कोई इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा और डाउनलोड फाइल है तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई भी जिप फाइल के अंदर आप जो भी चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो ई बुक हो चाहे PDF फाइल हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने के बाद में इसके अलावा एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं इसका कोई स्टॉक ना हो, इट मीन्स ये अनलिमिटेड हो, ये जितने पर्सन चाहें उतने डाउनलोड कर लें। तो इसके लिए आपको चेकआउट कर देना है, जो लास्ट हमारा पॉइंट है कि इसके लिए कोई लिमिट ना हो, ये अनलिमिटेड डाउनलोड हो सके। तो ये सारा कुछ हमें करना है। इसकी कैटेगरी, फ़ोटो, इमेज वगैरह वो सारी चीज़ें सेम हमें यहाँ पे डाल देनी है, जैसे कि हमने बाकी प्रोडक्ट में डाली। कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ हमने ये किया है कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो डाउनलोड वाला हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। और इस तरीके से हमारा जो
प्रोडक्ट का पोर्शन था वो भी हो चुका है ख़त्म। इट मीन्स प्रोडक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वैल्यूएशन प्रोडक्ट हों या फिर डाउनलोड सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट हों, पीडीएफ वाले प्रोडक्ट हों, वो किस तरीके से हम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब सेकंड जो पार्ट रहेगा हमारा, वो मेन पार्ट रहेगा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कि हम अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम बात करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो एक खूबसूरत वेबसाइट हम अपने किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से कर लेते हैं अपडेट। तो टिकट है लिटिल बिट टाइम। तो ये जो हमारी वेबसाइट है यहाँ से हो चुकी है कंप्लीट। इट मीन्स टेक्निकल जो पार्ट थे हमारी वेबसाइट की वो लगभग हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से दिखेगा। हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर आ चुका है। ये तीनों प्रोडक्ट हमारे आ चुके हैं। अगर हम बात करें वेरिएबल और डाउनलोड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, सेम वैसे ही है, सिर्फ ये वर्चुअल ना होकर के डाउनलोड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप तीनों टाइप के जो प्रोडक्ट हैं अपनी वेबसाइट पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट था वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। आप देखिए जैसे ही हम टेक्नो पीएस पे क्लिक करते हैं, मतलब होम पेज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा होम पेज है। अदरवाइज़ देखिए ये बहुत ही भद्दा सा होम पेज हमें शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी जो मेन वेबसाइट है, जो डेमो साइट है, उसका जो होम पेज है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और उसकी तरह हम अपना होम पेज कैसे बनाएं, अगर हम चाहते हैं किसी और वेबसाइट की तरह होम पेज बनाएं, तो वो सब कुछ कैसे बना सकते हैं। तो होम पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारी मेन वेबसाइट मान लीजिए। तो जो हमारी मेन वेबसाइट है उसका जो होम पेज है वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होम पेज हमें यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम शॉप पेज ओपन करें, तो शॉप पेज अगर हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अभी मेंशन नहीं की गई हैं। अगर हम बात करें, ये देखिए हमारा होम पेज है, नहीं इसमें कोई साइड बार है, फिल्टर, सर्च, अभी तक कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ हमने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। और अगर हम बात करें हमारी बाकी वेबसाइटों की, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के नीचे अलग से प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो शो कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी अलग चीज़ें दिखा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके होम पेज की बात करें, लॉगिन रजिस्टर की जो सर्विसेज है वो भी है। तो देखिए हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर हमें सबसे पहले रजिस्टर और लॉगिन के जो ऑप्शंस हैं वो भी क्रिएट करने हैं। तो कोई भी पर्सन अगर हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करेगा तो किस तरीके से कर सकता है, तो ये हम इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं कि हम जब वेबसाइट को कम्प्लीटली तैयार करते हैं तो हमें किस तरीके से लॉगिन और रजिस्टर, जो बेसिकली हम सभी वेबसाइटों पे करते हैं, वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर किया तो हमारा रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, हमारा जो प्रोफाइल है किसी भी यूज़र का वो किस तरीके से शो होगा, उसका ऑर्डर कैसे जो है वो इसके अंदर शो होगा, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए जब भी कोई रजिस्टर करेगा तो ये उसका रहेगा मेनली प्रोफाइल पेज। और प्रोफाइल पेज के अलावा अगर कोई भी पर्सन यहाँ से मान लीजिए ऑर्डर करता है तो उसकी प्रोफाइल में कैसे वो ऑर्डर शो होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने होम पेज या फिर हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं ऐड टू कार्ट और इसको हम चेकआउट करके देख लेते हैं। तो चलिए व्यू कार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो कार्ट है ये यहाँ पे हो चुका है ऐड। हमारा प्रोडक्ट देखिए, हमारा जो कार्ट सेशन है वो इस तरीके का दिखेगा और सामने वाले को देखिए यहाँ पे जीएसटी, शिपिंग रेट जो भी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। हमें कुछ भी अलग नहीं करना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ये यहाँ पर काम करेंगी। जैसे अगर मान लीजिए शिपिंग अगर हमने जैसे दिल्ली और बाकी एरियाज़ के लिए अलग अलग की थी, तो जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो जो शिपिंग रेट है वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक काम करेंगी। ऑटोमेटिक सारे जो रेट हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जीएसटी रेट, अगर शिपिंग चार्ज की बात करें, वो सारी चीज़ें। और जब भी कोई यूज़र आप इसके अंदर अपना अकाउंट बना करके कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो यहाँ पे टोटल आ गया, उसके बाद में प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक करता है। तो चेकआउट किस तरीके से कर सकता है वो भी हम देख लेते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखिए उसको जो डिटेल्स डालनी होती है नॉर्मल हर वेबसाइट पे, अपना जो शिपिंग एड्रेस है या बिलिंग एड्रेस है, तो वो सारी चीज़ें डालनी होती है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉर्मली टेक्नो पीएस और यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डालनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे भी देख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देते हैं अपना, कोई भी रैंडम जो एड्रेस है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अदरवाइज़ इसमें आप और भी ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं बाद में। लाइक अगर बात करें मैसेज
या फिर प्रोडक्ट ऑर्डर के बाद सामने वाले को ईमेल मिले, वो सच चीज़। यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे, आपको 3 गेटवे हमने ऑन किए थे। कैश ऑन डिलीवरी किया था, इसके अलावा पेपॉल किया था, और इसके अलावा हमने जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड किया था। तो कैश ऑन डिलीवरी अगर हम करते हैं तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, क्योंकि अभी तक हमने क्रेडिट डेबिट कार्ड को एक्टिव नहीं किया था, यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर हो चुका है। यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर मिल चुका है, अदरवाइज़ हमारा जो भी ऑर्डर है उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखा दी। तो ये तो हो गया एक कस्टमर के लिए, लेकिन हमें इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? जब भी कोई पर्सन अपने डैशबोर्ड पे जाएगी, यहाँ पे ऑर्डर पर क्लिक करेगा तो ऑर्डर के अंदर उसको वो ऑर्डर जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उसको अपना ऑर्डर शो हो गया, वो चाहे तो अपने ऑर्डर को देख सकता है, ट्रैक कर सकता है। तो ये देखिए उससे उसके ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर उसको शो होंगे। इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में वो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई किसी भी यूज़र से रिलेटेड कि कोई भी यूज़र कोई प्रोडक्ट किस तरीके से ऑर्डर कर सकता है आपकी वेबसाइट से, ऑर्डर करने के बाद में किस तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें हमारी की जो मेन एडमिन है उसको किस तरीके से ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो चलिए रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार मैं इसको। तो ये देखिए जैसे ही हमने वहाँ से ऑर्डर किया है, तो यहाँ पर आप जैसे ही हू कॉमर्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर जैसे ही हू कॉमर्स का सेटअप कंप्लीट होता है तो आप देख सकते हैं हू कॉमर्स पे या फिर प्रोडक्ट पे ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। तो हू कॉमर्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर का जो सेशन है उसके अंदर देखिए एक अपडेट आपको दिखा दिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी ऑर्डर जिस भी पर्सन ने किया है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और कब ऑर्डर किया था, किस तरीके से पेमेंट किया है उसने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर हमें ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इस पर्सन ने हमें प्रोडक्ट जो है हमारा जो प्रोडक्ट वेबसाइट से वो ऑर्डर किया है। और जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, मान लीजिए इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें उसने मेंशन की है, पेमेंट क्या रहा है, कौन से यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एक्शन लेना चाहें, इट मीन्स प्रोसेसिंग में है, ऑन होल्ड किया गया है, ट्रैकिंग की गई है, तो जो भी चीज़ आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग लिंक डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग प्लगइन यूज़ ले सकते हैं। बट एक सिंपल वेबसाइट बनाने के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर आप जो भी आपका एक्शन होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, इट मीन्स प्रोडक्ट डिलीवर हो गया या नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और ये सारी डिटेल्स जो हैं प्रोडक्ट की आपको मिल जाएंगी कि कौन सा प्रोडक्ट सामने वाले पर्सन ने ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमने प्रोसेसिंग है, ऑन होल्ड करना चाहें ऑन होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी एक्शन आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लेना चाहें वो ले सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसमें पेमेंट से रिलेटेड इसके अलावा देखिए आप जो कस्टमर है, जो यूज़र है, उसको कोई अगर मैसेज डालना चाहें तो यहाँ पे ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। अपडेट किया हमने ऑन होल्ड करके, तो अब देखते हैं कि सामने वाले यूज़र को क्या मैसेज शो होगा जब भी वो अपना प्रोडक्ट चेक करेगा। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया अपडेट। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, सामने वाले के पेमेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं, जैसे ही सामने वाला इन सभी चीज़ों को देखता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर हो चुका है, और वो अपने डैशबोर्ड पे जाता है कि अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से ले। तो ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड और सारी सर्विसेज मिल जाती हैं जो नॉर्मल वेबसाइटों में होती हैं। तो यहाँ से व्यू करने पर आपको जो प्रोसेसिंग था वहाँ पर अब ऑन होल्ड दिखा दिया है। इट मीन्स हमारा जो पूरा वेबसाइट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स टेक्निकली सारी चीज़ें काम कर रही हैं। चाहे हम बात करें चेकआउट की, कार्ट की, विश लिस्ट की, और जितने भी जीएसटी रेट हमने सेट किए थे या फिर वेरिएशन की, तो सारी चीज़ें अभी तक वर्किंग है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें नहीं दिख रही है। तो इट मीन्स हमारा टेक्निकली वर्क जो था वो पूरा हो चुका है। हमारी वेबसाइट एक तरीके से टेक्निकली रूप से पूरी बन चुकी है। तो अब हमारी वेबसाइट का जो सेकंड पार्ट है डिज़ाइनिंग का वो स्टार्ट होगा, और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो टेक्निकल और दूसरा जो है डिज़ाइनिंग पार्ट। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।